नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। पेगासस जासूसी का मामला शैतान के बाल की तरह लंबा होता जा रहा है। कोई नहीं जानता कि इसका आखिरी सिरा, आखिरी छोर कब और कैसे मिलेगा। हर दिन होते हुए खुलासे ये बता रहे हैं कि मामला बहुत गंभीर है और इसमें पूरी सरकार किसी न किसी रूप में शामिल है। दूसरे दिन आज जो खुलासे हुए हैं, द वायर ने जो खुलासा किया है और उस कंसोर्टियम में शामिल दूसरे मीडिया संस्थानों ने जो खुलासे किए हैं, वे और भी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। पहले दिन के खुलासे से आप जानते हैं कि देश के 40 पत्रकारों और तमाम नेताओं के ऊपर निगरानी पेगासस स्पाईवेयर के जरिए की जा रही थी। उनके नाम सामने आ ही चुके हैं। आज दूसरे दिन द वायर ने और उसके सहयोगी मीडिया संस्थानों ने जो खुलासे किए हैं, उनमें सामने आया है कि कांग्रेस के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, भूतपूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल 3 मंत्री, राजस्थान की भूतपूर्व मुख्यमंत्री और तमाम ऐसे नाम इस जासूसी की चपेट में थे, जिनके मोबाइल नंबरों पर ये स्पाईवेयर पेगासस नाम का कीड़ा सेंध लगाने की कोशिश की गई थी। द वायर ने बताया है कि जो पोटेंशियल टारगेट थे इस जासूसी के, उसमें कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम एक अहम नाम है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले और उसके बाद राहुल गांधी के 2 मोबाइल नंबर्स पर यह पेगासस स्पाईवेयर डालने की कोशिश की गई थी। कंसोर्टियम ने अब तक की पड़ताल में बताया है कि राहुल गांधी ने वो 2 मोबाइल नंबर बदल दिए थे, लेकिन इसके बावजूद ये कोशिश जारी रही। राहुल गांधी ने द वायर के साथ बातचीत में खुद स्वीकार किया है कि उनके पुराने 2 नंबर्स पर यह कोशिश की गई थी। कुछ संदिग्ध मैसेज आए थे जिससे उन्हें लगा कि इसके जरिए मोबाइल को हैक करने की कोई कोशिश कर रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी के 2 अत्यंत निकट सहयोगी अलंकार सवाई और सचिन राव, उनके मोबाइल नंबर्स को भी हैक किया गया। राहुल गांधी के गैर राजनीतिक सहयोगी भी निशाने पर थे। उनमें 5 ऐसे लोग हैं जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, वे उनकी मित्र मंडली के लोग हैं। उनके मोबाइल नंबर्स पर भी यह अटैक किया गया। ये पोटेंशियल टारगेट रहे। इसके अलावा जो चौंकाने वाले नाम हैं, उनमें एक नाम है सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का। आपको याद होगा, उनके ऊपर उनकी एक महिला सहयोगी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अब यह पड़ताल कहती है, जो पेगासस प्रोजेक्ट नाम से जांच पड़ताल दुनिया के 16 मीडिया संस्थानों ने की है, उसका दावा है कि रंजन गोगोई के ऊपर आरोप लगाने वाली महिला और उसके आसपास के निकट संबंधियों के 7 मोबाइल नंबर पर यह स्पाईवेयर डालने का काम किया गया था। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण नाम है, उनमें एक नाम है प्रशांत किशोर का। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर, आपको याद है कि बंगाल के हालिया विधानसभा चुनाव में वे ममता बनर्जी के रणनीतिकार थे। उनका मोबाइल तो अभी बंगाल के चुनाव तक निशाने पर था। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी इसकी चपेट में आए हैं। इससे भी बड़ी जानकारी जो वायर ने आज देश को दी है, उसके मुताबिक केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में शामिल 3 केंद्रीय मंत्री और उनके सहयोगियों के नंबर भी पोटेंशियल टारगेट थे। उनमें पहला नाम है प्रहलाद पटेल का। उनके आसपास के निकट सहयोगियों में, जिनमें खाना बनाने वाले खानसामा महिला सहायिका, उनका ड्राइवर, उनका माली, उनके सचिव, उनके स्टाफ के लोग तक और उनके नंबर्स निगरानी में थे। इसके अलावा हाल ही में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए अश्विनी वैष्णव, उनका नंबर भी सर्विलेंस पर। ईरानी केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण सदस्य, उनके प्रमुख सचिव यानी पीएस, राजस्थान की भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पीए, ये भी इस फहरिस्त में शामिल है जिनके मोबाइल्स में सेंध लगाकर जासूसी करने की कोशिश की गई। एक और अहम नाम है चुनाव आयुक्त रहे अशोक लवासा का। आपको याद होगा 2019 के चुनाव अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ
आचार संहिता के उल्लंघन की कुछ शिकायतें की गई थी और जब इन शिकायतों पर चुनाव आयोग ने फैसला किया तो सभी शिकायतों में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। इस प्रक्रिया में तत्कालीन चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने अपनी असहमति दर्ज की थी। उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी इस तरह से क्लीन चिट देने पर। उनमें एक मामला था पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगने का। उस पर भी अशोक लवासा सहमत नहीं थे क्लीन चिट देने को। और जब उन्होंने ये क्लीन चिट देने की प्रक्रिया पर ऐतराज किया, उसके बाद से अशोक लवासा का नंबर भी इस जासूसी की प्रक्रिया में शामिल कर दिया गया था। एक नाम और एडीआर के कर्ता धर्ता संयोजक जगदीप छोकर का। एडीआर यानी देश में लोकतांत्रिक सुधारों के लिए सक्रिय संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उसके संयोजक का नाम और नंबर भी पोटेंशियल टारगेट के रूप में इस सूची में शामिल था। इस पूरी जांच पड़ताल को जिस कंसोर्टियम ने, जिस पत्रकारों की संस्था के एक बड़े महागठबंधन ने अंजाम दिया है, उसमें एक संस्था शामिल है, उसका नाम है लमोंद। उसने और चौंकाने वाली खबर आज दी है। उसने दुनिया को बताया है कि भारत में इस स्पाईवेयर के जरिए सिर्फ राजनेताओं, पत्रकारों और अधिकारियों की जासूसी नहीं की गई, बल्कि भारत में तैनात कई देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों के नाम भी इसमें शामिल हैं। लमोंद की खबर बताती है कि भारत में तैनात चीन, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और नेपाल और सऊदी अरब के राजदूत और उच्चायुक्त पोटेंशियल टारगेट के रूप में निशाने पर थे। इनके मोबाइलों को भी हैक करने की कोशिश की गई थी। जैसा कि सरकार शुरू से कहती आई है कि उसने इस तरह के किसी जासूसी के काम को अंजाम नहीं दिया है। इसके बावजूद विपक्ष और देश के तमाम मीडिया संस्थान जो निष्पक्ष पत्रकारिता के हामी हैं, वे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर सरकार ने ये जासूसी नहीं की है तो फिर किसने की है। क्योंकि इसी सवाल के भीतर वो $1,00,000 का सवाल छुपा है, $1 मिलियन क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ये है कि जब ये स्पाईवेयर सरकारों के सिवा और कोई खरीद नहीं सकता, तो फिर भारत में इतने सारे सैकड़ों नंबर किस तरह इस जासूसी की चपेट में आए। एक बात और ध्यान रखने की है कि अभी तक की पड़ताल में पत्रकारों के और मीडिया संस्थानों के इस कंसोर्टियम ने भारत के सिर्फ 300 नंबरों का खुलासा किया है, जबकि हजारों मोबाइल नंबर एनएसओ से लीक होकर उस फ्रांस की संस्था और एमनेस्टी के पास पहुंचे थे। फॉरबिडन स्टोरी और एमनेस्टी ने उन हजारों नंबरों की पड़ताल के लिए इन मीडिया संस्थानों के कंसोर्टियम की मदद ली थी। ये पहले दिन से खुलासा हो चुका है कि एनएसओ ग्रुप से जो डेटा लीक हुआ है वो एक बहुत बड़ा जखीरा है, यानी हजारों नंबरों का जखीरा है। उसमें से अभी सिर्फ ये आइसबर्ग के ऊपर का सिरा सामने आया है। आने वाले दिनों में अभी और कुछ चौंकाने वाले खुलासे ये मीडिया कंसोर्टियम कर सकता है। तब तक सरकार के खंडन मंडन के बीच आरोपों का सिलसिला लगा ही रहेगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।